नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। तो जो आपने सपोर्ट, जो प्यार आपने फर्स्ट वीडियो में दिया, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करें। और इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो इससे पहली जो वीडियो थी हमारी, उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इथेन से हमने वेरियस फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में कन्वर्ट किया था। तो अगेन आज की भी जो वीडियो है वो कन्वर्जन से ही रिलेटेड है, बट आज हम, फिर मैंने बोला, रिवर्स काम करेंगे। दैट मीन्स आज हम वेरियस जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम एल्केन में चेंज करेंगे। और फिर मैं आपको कहता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि जो आपका कन्वर्जन है वो यहाँ से यहाँ एग्जाम में मिले ना मिले, बट कहीं ना कहीं बीच में से कोई भी दो स्टेप्स की रिएक्शन वो पिक करेगा, या आप कह सकते हो कन्वर्जन पिक करेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। तो इसलिए आपको ये नहीं कहना कि ये यहाँ से यहाँ एग्जाम में आता ही नहीं है या बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो हम जब चेंज करेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, सब कुछ। तो कन्वर्जन को करने का मजा इस चीज़ में आता है कि मैक्सिमम रिएक्शंस हमारी क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने मेन काम को स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो वन बाय वन, एक एक स्लाइड पे हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे और उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ नेमिंग रिएक्शंस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और सब कुछ। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा क्लोराइड कंपाउंड है, इससे इथेन बनानी है। नेक्स्ट एल्कोहल है, इथेन बनानी है। अमाइन है, इथेन बनानी है। एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, ईथर, लास्ट टाइम ईथर में, इस बार ईथर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। फिर आपका नाइट्रो है, साइनाइड है, इथीन है, इथाइन है, दैट मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्डेड वाली है। तो करें वन बाई वन, चलो करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास है वो था हमारा CH3CH2Cl, ये हमारे पास है। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, CH3CH3। तो ये कौन है आपका, इथेन। इसमें मेरे को इसको लेके जाना है। तो देखो, डायरेक्ट मेथड है। क्या डायरेक्ट मेथड है आपका, कई सारे मेथड भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी मेथड हैं बहुत। तो क्या इसमें एक डायरेक्ट मेथड मैं आपको समझा देता हूं जो आप लेके चलोगे, कि इसमें आप डाल दीजिए Zn विद HCl, Zn विद HCl। तो होता क्या है, तो यहां से आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। Zn में कन्वर्ट हो जाता है, H को रिलीज करता रहता है। और यहां जैसे आएगा तो यहां आप देखोगे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक H इसको मिला, एक H इसको मिला, तो यहां से H और Cl आउटसाइड, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, इसमें। ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। अगर मैं इसको डबल करना चाहूँ तो फिर करते हैं, देखो। अब ये इसी चीज को और सेकेंड मेथड भी मैं लेके चल सकता हूँ, CH3CH2 एंड Cl। इसमें मैंने डाल दिया पहले एल्कोहलिक KOH। आई थिंक सबको पता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंगल स्टेप में भी जाएगी और मैं एक से ज्यादा स्टेप भी यहाँ पे कर सकता हूँ। क्या होगा, तो आपको पता है ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। ये आपको पता है कौन सा है, बीटा। अल्फा से जाएगा क्लोराइड, बीटा से जाएगा H, तभी तो बीटा एलिमिनेशन कहलाएगी, क्योंकि बीटा से H जा रहा है तो बीटा। अल्फा से जाएगा तो अल्फा एलिमिनेशन, गामा से जाएगा तो गामा एलिमिनेशन। तो यहां से हमारा जा रहा है Cl, यहां से जा रहा है हमारा H। तो अगेन क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, और क्या निकल जाएगा, H2। ये पीछे क्या बचेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो मैंने लास्ट में इथीन से इथेन बनाना था तो वो यही कर देते हम इसी स्टेप में, आपको पता चल जाएगा अगर इथीन बन जाती है तो क्या करना है। तो इसमें बेटा आप खुद सोच के देखिए, सिंपल सी रिडक्शन कर दी है, सिंपल सी, जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ी थी। क्या करें हम इसके अंदर, हमें H को ऐड करना है, तो H को ऐड करने के लिए H2 ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोई भी ले लीजिए। तो यहां से एक पाई बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, ओनली वन पाई बॉन्ड, और एक एच आएगा इसके पास, एक एच आएगा इसके पास। बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड टूटा है, तोड़ने के बाद इसकी वैलेंसी क्रिएट हुई, इसकी वैलेंसी क्रिएट हुई है, तो हाइड्रोजन वहां मिल ही जाएगा दोनों को। तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, CH3 बॉन्ड विद CH3। तो इजीली आप देख सकते हो हमने दो स्टेप में भी इसको कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में भी कर सकते हैं, डबल, दोनों मैंने स्टेप्स आपको, यानी कि रिएक्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाली में। तो नेक्स्ट में कौन था हमारा, एल्कोहल, CH3CH2OH, ये वाली रिएक्शन है। तो इसको भी फिर एक और रिएक्शन मैं इसलिए करा रहा हूँ दो स्टेप में, ताकि थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें यहाँ जो रिएक्शंस पूछी जाती है रिएजेंट से वो अच्छे से आ जाए। तो H2SO4, अगेन ये कौन सी का एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, जैसे वहां हमने देखा था। तो यहाँ अल्फा में कौन होगा, देखो अल्फा वही होता है। अच्छा, अल्फा कार्बन कौन होता है भाई, वो कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो OH आ गया, यहाँ कौन आ गया, बीटा। तो यहाँ से गया OH और यहाँ से H, अगेन यहाँ से क्या निकलता हुआ,
H2O, और कंसंट्रेटेड H2SO ऑलवेज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखो मैं थोड़ा सा ऐसी कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ, कुछ जानबूझ के ऐसी रिएक्शंस ले रहा हूँ कि जहाँ पे आपको रिवीजन पे जो 12th की रिएक्शन है वो भी रिवाइज हो जाए, 11th में भी आती है रिएक्शन वो भी रिवाइज हो जाए। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा हम रिएक्शंस को इन कन्वर्जेंस में एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा, CH2 और ये तो अब आप जान ही चुके हो इससे कैसे बनाना है। तो हल्का सा H2 लो, हल्का सा निकल लो, और बड़े आराम से क्या बन जाता है, CH3। तो आप देख सकते हो बड़े आराम से कंसंट्रेटेड एस्टोसो डालती है आपके एल्किन बनी, एल्किन से आपने एल्केन बना दिया। चलिए अब एक बार जरा रिवर्स जाके देखते हैं, पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, नाउ अब बारी है अमाइन की। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम अमाइन बना देते हैं, चलो यही बना देता हूँ, अभी स्पेस है काफ़ी। तो यहाँ पे हमने लिया अमाइन CH3 CH2 NH2, क्या नाम है, इथाइल अमाइन या इथेनामाइन। इथेनामाइन इज द IUPAC नेम, इथाइल अमाइन इज द कॉमन नेम। अब देखिए क्या किया जाए। तो आपको लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी और उस पे पार्ट में आपने देखा होगा कि NH2 से मैं OH बना सकता हूँ बड़े आसान से तरीके से। कैसे, इसमें क्या डाल दीजिए आप, HNO2। HNO2 जब भी डालोगे तो हमेशा जो NH2 ग्रुप है वो OH में चेंज हो जाता है, ठीक है। बनना चाहिए था डाइजोनियम, बट बनता नहीं है क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती। तो बेंजीन तो बना लेती डाइजोनियम, बट ये नहीं बनाता। तो ये अल्टीमेटली किस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, OH। अब इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है एल्कोहल बनते क्या करोगे आप, देखो सेम वही प्रोसेस, क्या डाल देना, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये तुम करना, A बनेगा, ऊपर लिखा हुआ है। इस A में फिर क्या डाल देंगे हम, H2 विद निकल, और क्या बनेगा, B। तो AB क्या है, तो ऊपर दिखाई दे रहा है AB कौन है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो A यही है, और ये यहाँ पे B वही है। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ये तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हो। तो अब हमने अमाइन से भी इथेन बनाना सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के लिए एक बार जरा हमें देखना पड़ेगा पीछे, चलो याद रहेगा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक से बनाना है। तो पहले एल्डिहाइड लेके चलते हैं। और एल्डिहाइड से जब आप बना रहे हो तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नेमिंग रिएक्शन, एक नहीं दो नेमिंग रिएक्शंस का यूज करते हैं हम। कौन सी है, देखिए ये आपका है CH3CHO। मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और IUPAC नेम इज इथेन और Al, इथेनल, ये आपका है। अब इसमें करना है क्या मेरे को, इससे मेरे को एल्केन बनाना है, इससे मेरे को एल्केन बनाना है। तो आप सब जानते हो इसके लिए या तो आप लगा सकते हो कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंशन रिएक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, ये वाली क्लीमेंशन रिडक्शन, ये बना सकते हो, ठीक है। दूसरी और सेकंड कौन सी लगा सकते हो, वोल्फ कृष्णर रिडक्शन, डायरेक्ट बनेगा बेटा ये वाला रिडक्शन। और तीसरा एक और रिएजेंट आपने पढ़ा था जो कि हम यूज करेंगे अगली उसमें भी, HI विद रेड फॉस्फोरस, HI विद रेड फॉस्फोरस। तो देखो दो नेमिंग रिएक्शन आई कि नहीं आई, है ना। रिएजेंट्स याद है इनके। तो इसमें क्लीमेंशन में होता है बेटा अमलगेटेड जिंक, Zn विद Hg विद कंसंट्रेटेड HCl, दिस इज द क्लीमेंशन रिएजेंट, ओके। वुल्फ क्रिश्नर में क्या होता है, इसमें दो होते हैं। पहले स्टेप में हम किसको डालते हैं, हाइड्राजीन NH2 और सेकेंड स्टेप में हम किसको ऐड कर देते हैं, KOH विद ग्लाइकोल। तो ये आपकी नेमिंग रिएक्शन, इनका डायरेक्ट काम क्या होता है कि ये सीधा सीधा एल्केन में चेंज कर देते हैं। तो जब भी कभी आपको किस में चेंज करना हो, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में चेंज करना हो, तो हमेशा क्या होते हैं, तीन रिएक्शन पे हम लगा देते हैं। अब आप कहोगे कि ये लगानी जरूरी है, या हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल सकते हैं, लाइक H2 विद निकल, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, ये भी तो होते हैं हमारे रिएजेंट। तो चलो उसकी कहानी भी यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ, ये कन्वर्जन का पार्ट नहीं है बट आपको बताया। तो लाइक अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला या हाइड्रोजन विद निकल डाला, तो बेटा ये क्या करते हैं, ये करते हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या करते हैं, पार्शियल रिडक्शन। आपको कि पार्शियल रिडक्शन का मीनिंग क्या है, पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या है, देखो वैसे बता देता हूँ। ये मेरा CO ग्रुप होगा, CO इन द सेंस चाहे एल्डिहाइड हो चाहे ये कीटोन, कोई भी ले लिया मैंने, जस्ट यहाँ करा रहा हूँ, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो।
तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन प्रोवाइडर है, तो यहाँ से एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए एक H इसके पास, एक H इसके पास। तो यहाँ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, CHOH। तो भैया एल्केन नहीं, क्या बना के छोड़ दिया आपने इसको, एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से जब एल्कोहल बनता है या कीटोन से बनाते हैं तो उसके लिए हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं। और ये जो सारी की सारी आप देख रहे हो, ये जो 3 मेथड मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ये क्या करते हैं, ये पार्शियल नहीं, ये कौन सी रिडक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन है ये हमारे यहाँ पे, कंप्लीट रिडक्शन। क्लियर। आपको कि कंप्लीट का मतलब क्या है, कंप्लीट का मतलब इस बार यहाँ दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए एक H इसको मिल जाता है, एक H इसको, एक बॉन्ड के अगेंस्ट एक बॉन्ड और तोड़ा है क्योंकि दो है ना बेटा, तो यहाँ एक H और मिला, एक H और मिला, तो आप देखो क्या बाहर निकल गया, H2O। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2O, ये बाहर। और यहाँ पीछे क्या बचा, CH3 CHHH, तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, CH3। समझ में आया, सिंपल, कुछ ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा मेरे को याद भी है कि हम कार्बोक्सिल से बनाने वाले थे, तो CH3COOH इससे हम बनाएंगे। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, या इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कौन आएगा, OH, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रिएजेंट है जो अभी जस्ट मैंने पीछे लिखा, क्या डाल दीजिए आप, वही HI विद रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। या एक और मेथड है, अगेन एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कह सकते हो, रिएक्शन कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, कॉल्प में इसका एक्वा सॉल्यूशन लेके चलते हैं, याद कीजिए, और एक्वा सॉल्यूशन लेकर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस किए जाते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाती है, CH3CH3। तो अगर ये भी डालते हो तब भी आपका ही बन के तैयार हो जाएगा, और HI विद रेड फॉस्फोर डालते हो तब भी यही आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कैसे दिखाई देगा, इसका मतलब क्या, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला, आई थिंक ज़्यादा लाइट हो गया, ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा इस तरह से, HI से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो एक H इधर और एक H इधर, ये बना। चलिए, अभी आपने देखा CO के साथ भी HI रिएक्ट करता है, तो यहाँ से अब ये दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाले, तो 2 H इधर और 2 H इधर। तो अब देखो यहाँ से क्या निकला, H2O, यहाँ से क्या निकला, H2O, तो यहाँ से क्या बाहर निकल गए, 2H2O, दो यहाँ से आपके बाहर निकल गए वाटर। पीछे आप खुद देखो क्या बना, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बनकर निकल के आ रहा है आपका, जो यहाँ देखते हो आप ध्यान से, तो CH3C, और कितने कार्बन इसके पास, CH3, एक कार्बन ये, सॉरी हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये तो आपका H2 बन चुका, ये भी H2 बन चुका, तो फाइनली क्या मिला, CH3CH3। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस लगती है, इसमें एक डायरेक्ट मेथड आ जाता है। तो आपको मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ एक से ज़्यादा मेथड, जो रिएक्शंस भी आपकी रिवाइज होती जाएगी, नेमिंग रिएक्शन एज वेल एज आपके कन्वर्जन भी इजीली हो जाएंगे। चलो, तो ये तो हमारा किससे बनाना, कार्बोक्सिलिक से, क्लियर है। अब जरा दोबारा फर्स्ट उस पर आते हैं। हाँ, अब हमारा किसका काम है, ईथर से बनाएंगे, ये तो पता ना सबको क्या नाम है, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, इससे बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे बनता है इससे भी। तो इसको बनाने के लिए अलग स्लाइड ले लेते हैं। तो ये है आपका CH3CH2OCH3, ये आ गया। तो दिस इज कॉल्ड OCH3, मतलब मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो ये कौन आ जाएगा, इथेन। तो आपके पास आया मिथॉक्सी इथेन, क्लियर। अब मिथॉक्सी इथेन के अंदर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम डालते हैं HI, किसको डालते हैं, HI, और किस में डालते हैं, एक्सेस में। किस में डाल देता हूँ मैं, एक्सेस में। आपको कि एक्सेस में क्यों डाला, अगर बेटा एक्सेस में नहीं डालते हैं तो एक अल्कोहल बनता है मॉलिक्यूल स्मॉल वाला, जो CH3 यानी कि जो कम कार्बन वाला है वो H ले लेगा और ये I ले लेगा। एक्सेस में क्या होगा, H2O बाहर और I दोनों ग्रुप के पास आ जाएगी, दैट मीन्स आपके पास ये आ जाएगा CH3CH2I, और प्लस यहाँ भी कौन आ जाएगा, CH3I। अगर ये एक्सेस में नहीं है, यहाँ बता देता हूँ, अगर जस्ट आपने HI डाला है, कोई एक्सेस में नहीं है, तो छोटे की तरफ से यानी कि O इसके साथ रहेगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो I चला इसके पास और H आ जाएगा इसके पास। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और I, और प्लस क्या बनता है, CH3OH। ये अगर इसमें फिर दोबारा मैं HI डालता हूँ तो ये फिर क्या होगा, H2O बाहर
और I आ जाएगा मीथेन के पास। इसका मतलब अगर मैं पहली स्टेप में एक्सेस में कर देता हूँ तो दोनों आयोडाइड के मिलेंगे। देखो इसको लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो एक कार्बन का है, मेरे को तो 2 कार्बन में चेंज करना है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। और ये अभी आपने सबसे पहले स्टेप में देखा, आपने क्या डाल देता हूँ मैं, Zn विद HCl, ये डाल दिया। तो यहाँ से फिर वही बॉन्ड टूटेगा, एक H इसका एक H इसका, तो आपके पास अगेन क्या बन गई, CH3 तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल जाता है, इथेन। उसका करोगे तो मीथेन बनेगा, तो हमें तो इथेन बनाना है बेसिकली, तो हम ये लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने इस एल्कोहलिक सॉरी ईथर से हमने क्या बना दिया, इथेन बना दिया, ठीक है। इसके बाद जो था आपका कौन सा था, वो जो हम लेके चलेंगे वो है नाइट्रोसाइनाइड, क्योंकि ये दो तो मैं कर चुका हूँ, नाइट्रोसाइनाइड कर लेते हैं। तो पहले नाइट्रो कंपाउंड, चलिए तो नाइट्रो के लिए हम क्या करेंगे, CH3 CH2 NO2 नाइट्रो कंपाउंड ये है। अब इस नाइट्रो कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस नाइट्रो को, मेरे को चेंज कर लेता हूँ NH2 में, तो मैंने क्या डाल दिया, SN विद HCl। याद है रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो CH3 CH2 NH2। अब इसकी कहानी तो आपको पता ही होगी, क्या करना है इसमें, इसमें मेरे को डाल देना है HNO2, क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। OH में फिर आपको बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बन जाएगा इथीन, और इथीन के अंदर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं हाइड्रोजन विद निकल, तो बन गया एल्केन। तो ये आपका कंपाउंड जो है वो फॉर्म होकर दिखाई दे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है तो चलिए नेक्स्ट, फिर हम चलते हैं अगले वाली पे। अगली वाली जो थी हमारी वो थी CH3CN, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा CH3, और यहाँ कौन आ जाएगा, CH2, H2 नहीं CN है, तो यहाँ हम ये लेके चलेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N, पता ही होगा सबको ये वाला। अब इस रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, चाहे आप किस में डाल दो, इसमें अमलगेटेड सोडियम के साथ ले लीजिए, बहुत सारे मेथड है जिसमें हम लेके चलते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करेगा ये यहाँ से आपका बॉन्ड तोड़ेगा दो, और इसको अमाइन में चेंज कर लेगा, CH3 CH2 और क्या आ जाएगा NH2। इसकी बात की कहानी तो आपको पता ही है, क्या ले लेंगे HNO2, क्या बन जाएगा एल्कोहल, CH3 CH2OH, और एल्कोहल में फिर हम किसको ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में तो वही पुराना खेल H2 विद निकल। तो देखो बिल्कुल आप मेरे हिसाब से मैक्सिमम तो अब आपके टिप्स पे हो चुकी है, रिएक्शंस भी और रिएजेंट भी। तो कन्वर्जन करने का फायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है रिएक्शंस को याद करने के लिए या रिएजेंट को याद करने के लिए। तो जब कन्वर्जन करते हो तो ये चीज़ें अपने आप रिपीट होती चली जाती हैं। तो आप कई चीज़ें आप समझ चुके हो, किसको NO2 को NH2 में बदलना है तो SN विद HCl डाल दीजिए, है ना, कैसे Cl को रिमूव करना है, कैसे OH को रिमूव करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इथीन लास्ट जो बताता बचा हमारा इथीन और इथाइन, तो इथीन में एक स्टेप में H2 विद निकल डाल देते हैं, इथाइन में हम एक्सेस में डालेंगे तो 2 बार वो उसको जाएगा और एल्केन में चेंज कर देगा। तो ये तो था आपका आज का पार्ट 2 का कन्वर्जेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं लेके आऊंगा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम लेके आएंगे। तो बहुत सारे हम क्या करेंगे, बेंजीन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन के ऊपर अटैच करके देखेंगे। उससे फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें फिर उन्हीं फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन पे अटैच है उनसे बेंजीन बनाएंगे। यानी कि सारा खेल हम उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, ठीक है। तो रिवर्स में चलना है और उसमें, ताकि आपको ये पता जाए इससे ये कैसे कंपाउंड बनता है और दूसरे से कैसे कंपाउंड बनता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कन्वर्जन से रिलेटेड या ऑर्गेनिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा चैप्टर है पर्टिकुलर जिसमें दिक्कत आ रही है, तो मैंने ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, चारों यूनिट्स के। तो अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, एक मैंने 100 क्वेश्चंस का एक मैंने PDF बनाई है, 100 क्वेश्चन का एक मैंने छोटी सी एक स्मार्ट सी बुकलेट बनाई है जिसमें आपको पूरा होल सिलेबस सॉल्यूशन से लेकर बायोमोलिक्यूल तक मैंने टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। तो उसको भी अगर किसी को रिक्वायर्ड है, वो चाहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन उसको मिल जाए, तो आप उसके लिए भी मेरे को मैसेज या कमेंट्स कर सकते हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जैसे आपने पहली वीडियो को प्यार दिया, मैं चाहता हूँ इसको और ज़्यादा
प्यार दें, और जितना हो सकता है वीडियो को अपने जो चाहने वाले हैं या अपने जो साथी हैं जिनको दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक के अंदर, उनको ज़रूर शेयर करें। कई बार हम ये होता है कि हमें आ गया, चलो साथ वाले को नहीं बताएंगे, तो आपका काम है कि उसको शेयर करते रहो, ताकि कोई ना कोई किसी न किसी तरह से किसी न किसी की हेल्प होती चली जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।